Welcome students. Today we will see the next topic functional isomerism. पिछले वीडियो क्लास में हम लोगों ने चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में देखा. Now we will see today the functional isomerism. Functional isomerism का मतलब है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज करने के कारण ए आइसोमेरिज्म डेवलप होता है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. तो ऐसे कौन कौन से कंपाउंड हैं जो फंक्शनल आइसोमर बनाएंगे देखते हैं. जनरली 3 पेयर्स ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म फंक्शनल आइसोमेरिज्म. और वो पेयर्स क्या है? अल्कोहल एंड ईथर. ये फंक्शनल आइसोमर बनाते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर ये फंक्शनल आइसोमर बनाते हैं. एंड द नेक्स्ट वन एल्डिहाइड एंड कीटोन. These 3 pairs form functional isomers. तो ऐसे यहाँ पे थोड़ा मिलता जुलता भी क्लास है. अल्कोहल, ईथर, OH, O ग्रुप, COOH, COO ग्रुप, ईस्टर. एल्डिहाइड कार्बोनिल है दोनों, CO, CHO. तो मिलता जुलता एक क्लास है. सो याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं है. अब बारी बारी से हम एक एक करके देखेंगे एग्जांपल्स. फर्स्ट है अल्कोहल और ईथर का पेयर. अल्कोहल ईथर का पेयर देखते हैं. फॉर एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए CH3 CH2 OH. इथाइल अल्कोहल है. इसका बनाना है ईथर. तो ईथर में क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप O है और दोनों तरफ यहां पे 2 कार्बन है. C2H हो गया 5 और 6 और O. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O. दोनों में होना चाहिए. तो इधर भी एक कार्बन लगा देते हैं, इधर भी एक कार्बन. CH3 CH3 6 हाइड्रोजन हो गया C2H6O. सो ए CH3, आप इसको CH3 कर दीजिए. CH3 क्या हो गया? डाइमिथाइल ईथर. तो ये फंक्शनल आइसोमर हो गया. दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं CH3 CH2 CH2 OH. ईथर ग्रुप लगाना है. अल्कोहल से ईथर बनेगा. तो दोनों साइड में कार्बन लगा दिए और 3 कार्बन है अल्कोहल में, तो कहीं भी एक कार्बन और लगा दिए. अब हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, यहाँ H2 है और यहाँ पे 3 है. 3 2 5 3 8 हो गया. ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3
3 2 5 2 7 1 8 C3H8O। यहाँ भी C3 3 कार्बन H8 और O। तो इस तरह से अल्कोहल और ईथर ये फंक्शनल आइसोमर्स बनाते हैं। C3H8O का फंक्शनल आइसोमर है, C2H6O का। These two are the functional isomers. Now इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर फंक्शनल आइसोमर बनाते हैं। Now कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं CH3COOH, सिंपल एसिटिक एसिड। इससे ईस्टर बनाना है, तो ईस्टर के लिए फंक्शनल ग्रुप पहले लिख लेते हैं। O से भी एक कार्बन जुड़ा रहता है ईस्टर में और एक C से जुड़ा रहता है, तो हमारे पास 2 ही कार्बन है और यहाँ 2 कार्बन हो गया, तो अब यहाँ पे हम H लगा सकते हैं। ये हो गया मिथाइल मिथेनोएट। तो these two are the functional isomers। किसका? यहाँ पे आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लीजिए। C2H हो गया 3 और 1 4 और O2, C2H4O2, यहाँ भी C2H4 3 और 1 4 और O2 हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल इसी में CH3 CH2 COOH, इसका फंक्शनल आइसोमर बनाना है, तो पहले ईस्टर का फार्मूला लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ एक कार्बन लगाते हैं, यहाँ भी एक कार्बन लगा देते हैं, 3 कार्बन है, तो ये हो गया CH3 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो गया? C3 3 2 5 1 6 O2 C3H6O2, C3 हो गया H6O2। तो इस तरह से एसिड का ये फंक्शनल आइसोमर हो गया। तो ये जनरली एक क्वेश्चन आता है, IIT 2013 में डायरेक्ट क्वेश्चन था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल आइसोमर निम्नलिखित में से कौन है। उसमें ऑप्शन में एक ईस्टर था, तो डायरेक्ट ईस्टर हम लोग करेंगे। उसी तरह से हमारा 3 पेयर है। अगर क्वेश्चन आता है एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर कौन होगा, तो कीटोन करेंगे। अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर कौन होगा, ईथर करेंगे। तो इस तरह से इसे एग्जाम्पल के द्वारा बना सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट है एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का पेयर देखते हैं। कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए CH3 CH2 CHO, ये हो गया प्रोपेनॉल। अब इसका कीटोन फंक्शनल आइसोमर शो करता है, कैसे देखिए। पहले कीटोन का एक फंक्शनल ग्रुप लिख लिए, CO फार्मूला, और दोनों तरफ C लगाना है, C लगा दिए। 3 कार्बन है यहाँ पर, और यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लिए पहले C3 3 2 5 1 6 C3H6 और O हो गया। इधर भी देख लेंगे, C3 है, H 3 और 3 6 हो गया, O हो गया। सो दिस इज द फंक्शनल आइसोमर। यहाँ पे क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे एसिड फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। तो इस तरह से ये फंक्शनल ग्रुप में चेंजिंग हो रहा है, जिस कारण से ये फंक्शनल आइसोमर क्रिएट हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट है प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्शियरी एमीन shows functional isomers, shows
फंक्शनल आइसोमर्स। उसी तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइड, ये भी जो है सोज फंक्शनल आइसोमर्स। बट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी alcohols never shows functional isomers। ये यहाँ ध्यान रखना है, ये जो है अल्कोहल फंक्शनल आइसोमर की तरह ट्रीट नहीं होता है, हमेशा इसका फंक्शनल ग्रुप OH ही रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन एमीन में NH2, NH, N, उसी तरह एमाइड में ये जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का जो एमाइड है वो फंक्शनल ग्रुप के रूप में ट्रीट होता है। तो इसे एग्जांपल के द्वारा हम देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमीन। मान लीजिए चूंकि टर्शियरी एमीन लेना है तो 3 कार्बन होना चाहिए, तो हम लेते हैं 3 कार्बन का एमीन, दिस वन NH2। देखिए ये एमीन कैसे बनता है, अमोनिया है NH3, अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकलता है और कार्बन सब्स्टिट्यूट होता है, कार्बन जुड़ जाता है, तो वो जो है प्राइमरी एमीन बनता है। तो ये हो गया प्राइमरी एमीन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, क्या हो गया C3H हो गया 3, 2 5 और यहाँ पे 2 हो गया C3H7, 7 और 2 9, C3H9N। यही फॉर्मूला तीनों में होना चाहिए। सेकेंडरी एमीन में क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एमीन में एक H फिर हटेगा, फिर एक C जुड़ेगा इससे, ये हो गया सेकेंडरी एमीन। टर्शियरी एमीन में फिर एक H हटेगा N और फिर एक C जुड़ेगा। तो इस तरह से एक टर्शियरी एमीन हो गया। अब फॉर्मूला आप देख लीजिए, C3H हो गया 3, 2 5, 3 8 और 1 9, C3C4 हो गया, तो एक कार्बन यहां से मिटा देते हैं, C3 हो गया, H 3 3 6 3 9 हो गया, C3H9 और N। इस तरह से प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन ये फंक्शनल आइसोमर्स हो गए। ये सब अलग अलग फंक्शनल आइसोमर के रूप में, फंक्शनल ग्रुप के रूप में ट्रीट होता है। इसमें और भी हम बड़ा चेन लेकर के बना सकते हैं। उसी तरह से एमाइड, CONH2 इसका फंक्शनल ग्रुप है। मान लीजिए हम 3 कार्बन कम से कम लेते हैं, C CONH2। ये हो गया प्राइमरी एमाइड हो गया। एक कार्बन हो गया यहाँ पे 3, तो इसमें हम लोग ऐसा करते हैं, एक कार्बन और बढ़ा देते हैं, तो फॉर्मूला बनाने में सहूलियत होगी। C4 हो गया 3 2 5 2 7 और 2 9 हो गया, C4H9NO। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर सेकेंडरी एमाइड बनाना है तो क्या करेंगे, ये जो एमाइड है एक कार्बन से जुड़ा है, ये प्राइमरी एमाइड हो गया। अब सेकेंडरी बनाना है तो इस नाइट्रोजन से एक कार्बन और जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, C, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं CONH, एक हाइड्रोजन हटा तो एक कार्बन यहाँ आके जुड़ गया और हमारा यहाँ 4 कार्बन है, 1
एक 2 हो गया, ये हो गया सेकेंडरी एमाइड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लेंगे। C4 हो गया 3 2 5 और 3 8 और एक 9 हो गया C4H9NO, करेक्ट है। उसी तरह से टर्शरी CON, अब इसमें 2 कार्बन हो गया और यहाँ पर एक कार्बन और लगा दिए, तो इस तरह से 4 कार्बन हो गया और हाइड्रोजन हो गया 3, यहाँ पे 3 3 6 3 9 और NO। इस तरह से ये हो गया टर्शरी एमाइड। So students, primary, secondary, tertiary amines and amides shows functional isomers, but primary, secondary, tertiary alcohols never shows functional isomers. Now methyl cyanide also shows functional isomer with methyl isocyanide. This is methyl cyanide and this is methyl isocyanide. So these two are the different functional group but having the same molecular formula CH3CN और यहाँ केवल उल्टा हो गया NC। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड भी फंक्शनल आइसोमर शो करता है। तो इसमें हम लोग को देखना है कि फंक्शनल ग्रुप चेंज होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही रहेगा, दैट शोज फंक्शनल आइसोमर्स। सो स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक we will see in the next video class, metamerism, tautomerism and a special type of structural isomerism, that is ring chain isomerism. Then bye students. Okay, thanks to all of you.